डॉक्टर साहब एक रिसर्च पिछले दिनों मैंने देखी और उसमें ये था कि जो ब्रायलर मुर्गी है वो आपके बच्चों के लिए एक तबाही का ज़रिया है। हुँ। तो इज़ इट ट्रू? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। असल में अगर मैं ये आज बोल दूँ यहाँ पे कि ब्रॉयलर नुकसानदेह है, तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जिनके पास और कोई प्रोटीन का सोर्स ही नहीं है। जी। वो देसी चिकन तो वो अफ़ोर्ड ही नहीं करते। बच्चे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो वीक में 1-2 दिन जो है वो चिकन बना लेते हैं और वो सालन खा लेते हैं। और हम इस पे बात कर दें और वो लोग वो वाला चिकन खाने से भी जाएँ। आप हुँ। ऑब्वियसली जो मटन तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं करता, फ़िश सारा साल रहती भी नहीं है और हर कोई अफ़ोर्ड भी नहीं करता। तो मेरा ख़्याल है कि उस ब्रॉयलर चिकन को हम किस तरह से पका रहे हैं, हुँ। ये ज़्यादा या मैटर यूज़ करता या है। यूज़ यूज़ ओवर कितना यूज़ ज़्यादा है। है? हाँ। अब आप एक फैमिली है, एक मीडियोकर फैमिली है या बिलो मीडियोकर फैमिली है, उन्होंने अगर वीक्स में 3 दफ़ा चिकन का सालन पका लिया है, उनके घर सालन आया है और वो पक गया है और उसका कुकिंग मेथड भी उनका अच्छा था और उन्होंने चिकन खाना है, तो मेरा ख़्याल है कि वो उस हद तक नुकसान नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू एक फैमिली है। आप देखिए उनके बच्चे डेली जो है वो उसी चिकन को प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं हुँ। और वो डेली खाते हैं। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं आजकल स्कूल में। मेरे पिछले दिनों मेरे स्टूडेंट्स ने लंच सर्वे प्रोग्राम किया तो सब बच्चों के लंच बॉक्स में जो है वो चिकन था। और आपने देखा आजकल जो बच्चियां हैं उनमें बहुत जल्दी ये मेंस्ट्रुएशन आ रही है। जी। 10-10 साल की बच्चियां जो हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन आ रही है। 9 ईयर्स की बच्चियां जो हैं वो जवान हो रही हैं। हमारे दौर में 14-15 साल ऐसे ही गुजर जाते थे, इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था। तो उसमें एक सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है कि लोग थोड़ा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा डाइट मैटर कर रही होती है। तो वहाँ आपको चिकन नुकसानदेह हो रहा होता है। मॉडरेशन में ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग इन मॉडरेशन। और आप ये भी ख्याल रखें कि जहाँ से आप चिकन लेके आए हैं वो वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफाइड जगह है, वहाँ पे ठीक तरीके से चिकन बिक रहा है और आपको ये कंफर्मेशन है। क्योंकि ब्रॉयलर चिकन भी जो है उसको 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, 2 तरह से ग्रो किया जाता है। एक तो वो है जिनमें स्टीरॉयड इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा चिकन भी अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ वो फीड उनको अच्छी वाली दी जाती है। अगर वो आप फीड किसी नॉर्मल बंदे को भी दें वो भी इतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो वो फीड जो है उसमें किसी किस्म के स्टीरॉयड्स नहीं भी होते, वो फीड सेफ होती है। अगर आप वो वाला चिकन ला के भी खिला रहे हैं तो इट्स सेफ। तो हमेशा याद रखना है कि मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कुकिंग मेथड, कि आप उसको किस तरह से पका रहे हैं। आप उसी फूड को प्रोसेस्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर चिकन आता है या मेरे बच्चे कहते हैं कि मुझे चिकन, मैं प्रेफर करूँगी मैं अपने बच्चों को उसी चिकन की कोई सब्जी बना दूँ। ठीक है, वो स्टीम फॉर्म में होनी चाहिए। मैं उस चिकन को स्टीम करके दही में दे दूँ अपने बच्चों को, या मैं उसका सालन बना के दे दूँ, एज़ कम्पेयर टू अगर वही चिकन किसी और के घर आ रहा है, बच्चे विंग्स खाएंगे और वो इतने ज़्यादा तेल में फ्राई करके खाएंगे, उसमें इतना ज़्यादा ट्रांस फैट आएगा। अगर आप फर्टिलिटी के हवाले से या हार्मोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो वाला फ़ैट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसी तरह अगर आप फीमेल्स के भी हार्मोन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, वही उसका चिकन पकौड़ा बना के खा रहे हैं या उसको बर्गर्स की फॉर्म में या उसको मज़ीद जो है वो प्रोसेस्ड करके खा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे आपके हार्मोन ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं।